अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे अब डिस्कस करने वाले हैं वो एनसिस के ऊपर है और एफईएम को हम पहले डिस्कस करेंगे। एफईएम क्या है और एनसिस हम पहले भी कर चुके हैं। एनसीएस से रिलेटेड सीएफडी का काम कर चुके हैं। मैशिंग हमने सीखी थी मैशिंग, और वो वीडियोस मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। ड्यू टू सम रीज़न्स वो डिलीट हो गई थी, तो अब मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन ये है कि एनसिस और एफईएम के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एनसिस? एनसिस बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो इन सब चीज़ों को डील कर रहा है, और एफईएम एक मेथड है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। हम डिस्कस करेंगे सीएफडी में हम क्या करते रहे, एफईएम में क्या करते रहे। इंट्रोडक्टरी लेसन है। नेक्स्ट में मैं आपको एनसिस के बारे में लेआउट बताऊंगा, और ये पर्टिकुलरली अभी जो हम काम करें वो स्ट्रक्चर एनालिसिस के ऊपर काम करेंगे। हम सीएफडी एनालिसिस भी काफ़ी कर चुके हैं। मैं आपको पूरे एयरफॉयल 2D विंग का एनालिसिस करवा चुका हूँ। अब मैं आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस भी साथ साथ करना शुरू करेंगे। तो एफईएम बेसिकली क्या है? एफईएम बेसिकली ये क्या होता है, आपके पास एक बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बेसिस फंक्शंस होते हैं। वो आप उसकी डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपके पास ये स्पेसिफाइड बेसिक फंक्शंस होते हैं, आप उनको डिस्क्रिटाइज करते हो, ठीक है। डिफरेंट कंप्यूटेशनल डोमेन में, स्मॉलर डोमेन्स में, छोटे छोटे हिस्सों में आप उसको डिस्क्रिटाइज करते हो, ठीक है। और उन डिस्क्रिटाइजेशन में आप वो सारी बेसिक्स फंक्शन जो हैं और उनमें से इक्वेशन जो होती हैं वो उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास बीम है। अब एक बीम में कितनी टेंशन हो रही है, कितनी स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहा है, कितना फ्रैक्चर स्ट्रेस है, वो सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मेथड है, ठीक है। इस तरह के 3 मेथड्स हैं बेसिकली। एक है फाइनाइट एलिमेंट मेथड, एक है फाइनाइट डिफरेंस मेथड, और जो तीसरा है फाइनाइट वॉल्यूम अप्रोच। 3 तरह की अप्रोच होती हैं। फाइनाइट डिफरेंस मेथड में क्या होता है? फाइनाइट डिफरेंस मेथड में आपके पास जो मैश होता है, फॉर एग्जांपल ये मैश मैं आपको आगे डिटेल से बताता हूँ। मैश जो होता है एक मैश का एलिमेंट होता है। फाइनाइट डिफरेंस मेथड में क्या होता है कि मैश के हर एलिमेंट के नोड, जो मैश का हर एक नोड होता है, डॉट होता है जिसके अंदर एक पूरा सेल अटैच्ड होता है, उसके अंदर पूरी इक्वेशन सॉल्व होती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है। इसके अंदर एफईएम में भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बस वो हम उसको डिस्क्रिटाइज करते हैं बेसिस फंक्शन में। वो पूरे एक बेसिकली सेल के लिए लगाते हैं, ठीक है। पूरे सेल में एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन फाइनाइट डिफरेंस में क्या होता है? फाइनाइट डिफरेंस में हम एक पूरा सेल जो है मैश का, उसके हर एक पॉइंट पे वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंस अप्रोच बहुत पुरानी हो चुकी है, अब ज़्यादातर न्यू अप्रोच आ गई है, विच इज़ एफईएम एंड सीएफडी के लिए जो हमने अप्रोच की थी वो थी फाइनाइट वॉल्यूम अप्रोच मेथड जो है। इसको भी मैं डिटेल से बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। फाइनाइट वॉल्यूम मेथड ये भी डिस्क्रिटाइजेशन है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, मास, ये सारी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म के ऊपर जो बेस्ड है, उसकी डिस्क्रिटाइजेशन जो है फाइनाइट वॉल्यूम अप्रोच है। असल में क्या हो रहा होता है, ये बेसिकली फ्लक्सिस को कैलकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मैं आपको डिटेल से एक आगे डायग्राम जो है उसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे ये करता है। कंपैरिजन में आ जाएं। कंपैरिजन के अंदर जब हम देखते हैं इसको, कंपैरिजन के अंदर मैं आपको एक डिटेल सा एक रिव्यू देता हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास डोमेन है सिंगल वॉल, ठीक है, और ये आपके पास एक पूरी वॉल है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं जिस तरह ये हम मैश करते रहें, ठीक है। अब फाइनाइट डिफरेंस अप्रोच में क्या होता है कि आप कोशिश करते हो स्ट्रक्चर्ड ग्रिड बनाओ। स्ट्रक्चर्ड ग्रिड का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स एक तरह के स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हों, और उसमें क्या होता है कि जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये जो मैंने डॉट लगाया है रेड कलर का, ये आपके पास एक पॉइंट है, और ये आपके पास एक पॉइंट है, और ये आपके पास पॉइंट है। तो फाइनाइट डिफरेंस में क्या होता है कि इन हर पॉइंट पे एक इक्वेशन सॉल्व होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसी तरह पूरा सेल जो है इस तरह एक्टिवेट होता है, और इस केस में हम कोशिश करते हैं जब भी फाइनाइट डिफरेंस अप्रोच यूज़ करें, हम कोशिश करते हैं कि हम कौन सा स्ट्रक्चर मैश बनाएं।
अनस्ट्रक्चर मैश के केसेस में फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टेट्राहीड्रोन है। टेट्राहीड्रोन बेसिकली एक हम कह लो कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ये 3D के केस में हम टेट्राहीड्रोन कहते हैं। इस केस में क्या होता है, फाइनाइट एलिमेंट में हमें कि पूरा एलिमेंट जो है, ये पूरा एलिमेंट, इस पूरे एलिमेंट को हम एक कंसीडर करके, ठीक है, देखें हर नोड पे हम नहीं इक्वेशन सॉल्व करते। हम क्या करते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट बेसिस को लेके इसके अंदर इक्वेशन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपके बिहेवियर के अंदर कैसा चेंज आ रहा है, लीनियर चेंज आ रहा है, एक्सपोनेंशियली चेंज आ रहा है। ये हम चीज़ें देखते हैं। कोई सी भी एक 3 पॉइंट्स, अगर ये आपके पास क्वाड्रेटर होता तो आपके पास क्या होता है कि 2 पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में एक पॉइंट होता, ठीक है, 2 पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में पॉइंट होता है। इस पूरी लाइन में, ये जो पूरी लाइन होती, इस पूरी लाइन में इक्वेशन सॉल्व होती, ठीक है, इस पूरे में इक्वेशन सॉल्व होती, ठीक है। इस केस में क्या होता है, फाइनाइट डिफरेंस अप्रोच में हर नोड में इक्वेशन सॉल्व होती, ठीक है, विच इज़ अगेन कंप्यूटेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, इसमें इतनी नहीं है। तो फाइनाइट वॉल्यूम में क्या होता है, जब भी हम फाइनाइट वॉल्यूम की बात करते हैं, जब भी मैं फाइनाइट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, अब फाइनाइट वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था कि फ्लक्सेस कैलकुलेट होते हैं और एक कंट्रोल वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, ये आपके पास मैश है, अब या आप इसको कंसीडर कर लें, ये आपके पास मैश है, ठीक है। फाइनाइट वॉल्यूम में क्या होता है कि कंट्रोल वॉल्यूम सिलेक्ट होता है, ठीक है, ये पूरा कंट्रोल वॉल्यूम है, सॉरी, ये आपके पास पूरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम से जो पहले की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इधर कैलकुलेट होती हैं, कंट्रोल वॉल्यूम से बाद की कैलकुलेट होती हैं। अब जाहिर सी बात है, इधर कंटिन्यूटी, कंजर्वेशन ऑफ मास, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इधर कैलकुलेट होंगी और एक कंट्रोल वॉल्यूम के बाद कैलकुलेट होंगी, ठीक है। तो ये फ्लक्सेस होंगे, चेंज इन द, अब जाहिर बात है इधर मास है और इधर मास जो है इन और आउट सेम होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये फ्लक्सेस को कैलकुलेट करता है। तो कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच पे क्या होती है कि आपके पास एक पूरा कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन हो जाता है जो उसका एल्गोरिथम है, और उस केस में उसके एंट्री से पहले के फ्लक्सेस और इससे पहले की इक्वेशन सॉल्व होती है। फाइनाइट एलिमेंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पूरा एक एलिमेंट है, इस पूरे एलिमेंट को हम एनालिसिस करते हैं। फाइनाइट डिफरेंस में हर नोड के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, हर नोड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के बारे में बताया हुआ है। एक प्रॉब्लम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक व्हील है, तो आप क्या करते हो, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हो, जस्ट लाइक सब मैश बनाते हो, इधर आपने मैश बना ली, इधर आपने मैश बना ली, मैश के बाद आप उसको सॉल्व करते हो, सॉल्व कर दी, सॉल्यूशन करने के बाद आप उसको रिजेंबल कर देते हो, उसके रिजल्ट्स को एक पॉइंट पे रख लेते हो। तो आप देख रहे हो प्रॉब्लम ये है, असली प्रॉब्लम ये है, आप उसको सिमुलेट करते हो बाय डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू डिफरेंट सॉल्यूशंस, ताकि आप उसको देख सको। मैशिंग के बारे में ये एक थोड़ी सी एक टॉपिक था। मैशिंग को मैं डिटेल से बताऊंगा, मैशिंग कैसे करनी है। मैशिंग एक और चीज़ है, मैशिंग ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। मैशिंग को हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैशिंग आपको कोई ट्यूटोरियल बता दिया जाए या आपने उसी को फॉलो करना है तो मैश हो जाएगी। मैश आपकी आर्ट है, आप कैसा मैश करते हो, ये कोई रट्टा नहीं है कि आपने एक पॉइंट्स याद रख लिया और आपने वही मैश करनी। मैश आपकी पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक अनस्ट्रक्चर मैश, अनस्ट्रक्चर क्या है, इरेगुलर सी मैश है और ये स्ट्रक्चर मैश है। ज़्यादातर फाइनाइट डिफरेंस मेथड है, जो फाइनाइट डिफरेंस मेथड है उन केस में हम कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर मैश को यूज करें, क्योंकि आप क्या करते हो, हर नोड पे आपको इक्वेशन चाहिए, तो आप कोशिश करते हो, तो ये बेहतर अप्रोच रहती है। इस केस में जो फाइनाइट एलिमेंट फाइनाइट वॉल्यूम अप्रोच हो, उस केस में आप कोशिश करते हो मैश अनस्ट्रक्चर रखो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ उसमें कंट्रोल वॉल्यूम है और हर नोड को आपने नहीं देखना। टोपोलॉजी क्या है, जो ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसका ज्योमेट्री है, वो पॉइंट्स, फेसेस, एलिमेंट्स और मिक्स एलिमेंट टाइप, गुड फॉर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के लिए काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़, ये चीज़ पुअर है अगर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स शेप हो, फॉर एग्जांपल एयरफॉयल है, एयरफॉयल में स्ट्रक्चर मैशिंग कर सकते हो, 2D एयरफॉयल,
3D आ जाए, 3D के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाए, जस्ट लाइक विंगलेट लगे हुए हैं उसमें, विंग का हाइड्रोल इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस केस में कॉम्प्लेक्स शेप्स आ जाएं तो उस केस में आप क्या करते हो कि अनस्ट्रक्चर की तरफ जाते हो, क्योंकि अनस्ट्रक्चर गुड होती है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स। और जब एक चीज़ आपने याद रखनी है, मैश में जिस तरफ आप काम करना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, इस पे यहाँ से लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे ये अटैच्ड है। तो अब जब यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है ना, फोर्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी, स्ट्रेस होगी, मूवमेंट्स होंगे। अब आपके पास क्या होगा, इधर आप कोशिश करोगे कि मैश को अपनी क्या करो, रिफाइन रखो। बाकी जगहों पे मैश का कोई काम नहीं होगा, बाकी जगह मैश बेशक कोर्स रहे, इधर फाइन रहे, ठीक है। फ्लूइड CFD में भी हम ये करते थे, डोमेन में ये करते थे। ओके, अब हम नेक्स्ट पे जब हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं, FEM और फाइनाइट वॉल्यूम अप्रोच के FEM बता चुका हूँ। फाइनाइट वॉल्यूम अप्रोच हम CFD में यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्स के केस में जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है जो हम करेंगे, अभी हम ट्यूटोरियल स्ट्रक्चर एनालिसिस के करेंगे, वो है बेसिकली FEM के ऊपर बेस्ड है। दो तरह के डिफरेंसेस हैं CFD एनालिसिस और स्ट्रक्चर एनालिसिस के केस में, ये आपने अभी देखने हैं। CFD एनालिसिस में क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी एक सिलेंडर बॉडी है, तो उस केस में जब भी आप CFD की बात करते हो तो आप एक डोमेन डिफ़ाइन करते हो, ये आपके पास डोमेन है, ठीक है। और आप डोमेन को क्या करते हो कि डोमेन का मतलब यही होता है कि आप एक पाथ देते हो फ्लो को, क्योंकि CFD के कंप्यूटेशन फ्लूइड को एक हिस्सा देते हो, पाथ देते हो कि हाँ फ्लूइड इसके ऊपर से गुजर रहा है, और जो ये वाला हिस्सा होता था इसको आप खाली रखते थे, मैशिंग बाहर होती थी, इसके ऊपर तो नहीं होती थी कि फ्लूइड ऊपर से गुजर रहा होता था। तो उसके लिए आप एक डोमेन दे देते थे, ठीक है, कि फ्लूइड को एक रास्ता मिल रहा है, ठीक है। फ्लूइड जो होता था, फ्लूइड जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस, उसको हम डोमेन दे देते थे, वो डोमेन को ही फील करता था कि ये फ्लूइड है। अब जब भी एनालिसिस में फ्लूइड में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो खुद ब खुद इस चीज़ को जो बाहर जो डोमेन है उसको फ्लूइड भी कहता है ये, ठीक है, डोमेन को ही फ्लूइड भी कहते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या है, इसमें से आपका पूरा फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स के केस में आपके पास कोई बॉडी है, वो पूरी डोमेन है, आपको कोई और डोमेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक ट्रायंगल का या बीम है फॉर एग्जांपल, इसका एनालिसिस करना है तो बस आप इसका एनालिसिस करेंगे, इसको आपने एक्सट्रूड कर दिया, इसको आपने कैड में मॉडल कर दिया, इसका आपने एनालिसिस कर दिया। स्ट्रक्चर्स जो है इस पूरी बॉडी में एनालिसिस करेगा, इस पूरी बॉडी में क्या स्ट्रेसेस, क्या स्ट्रेन आ रही है, कितने फ्रैक्चर स्ट्रेसेस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें एनालिसिस करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपके पास CFD स्ट्रक्चर में। ये है कि आप इसमें डोमेन डिफ़ाइन करते हो, इसमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो पूरे स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्या काम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के अंदर उसके अपने स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, उसकी अपनी काफ़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसके अंदर एक मटेरियल डिफ़ाइन करते हो, मैं आपको बताऊँगा मटेरियल भी कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सब चीज़ें बताऊँगा। तो आपने इसको देखते हुए आपने इसको याद रखनी है बात, ये ना हो कि आप स्ट्रक्चर्स के केस में भी डोमेन बना रहे हो, ये आपने याद रखना है। CFD अलग है, स्ट्रक्चर्स अलग है, डोमेन का फ़र्क है इसमें। और कभी कभार क्या होता है कि आपने एक ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया CFD से, ठीक है। आपने एक एयरफॉयल है, एयरफॉयल का एनालिसिस किया, या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एयरफॉयल है, आपने इसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद आपने अब चेक करना है इसमें स्ट्रेसेस कितनी आ रही हैं, ठीक है। आपने एनालिसिस से क्या किया, CFD से लिफ्ट कोफिशिएंट, ड्रैग कोफिशिएंट, मूवमेंट कोफिशिएंट ये निकाल दिए ज़्यादा, और क्या कर सकते हैं आप, फ़्लो देख लिया, वेलोसिटी का फ़्लो कैसे जा रहा है वो आप देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें से स्ट्रेसेस कितनी है, आप क्या करते हो, इसी मॉडल को लेके आप स्ट्रक्चर्स में जाके, मतलब कि जो एनालिसिस में जाके आप ट्रांसफ़र कर देते हो अपना डाटा स्ट्रक्चर्स के डोमेन में। तो क्या होता है, वो हम प्रॉब्लम भी आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो उस केस में क्या होता है कि इसी डोमेन के अंदर वो स्ट्रेसेस भी देखता है कि
कितनी स्ट्रेसेस वो बर्दाश्त कर सकता है। तो ये दोनों लिंक्ड भी हो सकते हैं, CFD एंड स्ट्रक्चर्स को आपस में हम लिंक भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है स्ट्रेसेस से आपके पास एक स्ट्रक्चरल बॉडी तो नहीं है, विंग के ऊपर विंग का एनालिसिस जो है उसके अंदर तो आपके पास है, उन चीज़ों में सब में आपके पास एनालिसिस में आएगा। तो ये आपके पास जो मेन पॉइंट था मैंने आपको जो बताना था कि जो मैशिंग के अंदर क्या चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और मैशिंग के ऊपर मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगेन चीज़ मैशिंग आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी होगी, ओके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। आपने बस चीज़ों को देखना है, अपने हिसाब से मैनेज रखना है। जहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर और डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये एयरफॉयल है, ठीक है। आप क्या करते थे, एयरफॉयल के ऊपर मैश को फाइन रखते थे, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ्लो ने जाके हिट करना है, ठीक है। फ्लो में प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा इधर चेंज होंगी, पूरी डोमेन में वैसी ही रहेंगी ना प्रॉपर्टीज़, कि पूरी डोमेन में तो सेम रहेंगी प्रॉपर्टीज़, इधर सबसे ज़्यादा चेंज होंगी। तो इस वजह से आप इधर फाइन मैश बनाते थे, इधर कोर्स बनाते थे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इधर कोर्स बनाया, ये किया। आपने बस अपने जहन में बनाना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजिंग आ रही है ना फ्लो की किसी भी प्रॉपर्टी की, स्ट्रक्चर की केस में जहाँ पे आपने लोड लगाया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा होगा, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगी, उधर आपने मैश को फाइन रखना है। बाकी साइडों पे मैश को आपने कोर्स रखना है, क्योंकि आपने कंप्यूटेशनल को भी देखना है। ये नहीं करना सब जगह मैश को फाइन बना दिया, आपने कंप्यूटेशनल को भी याद रखना है। कंप्यूटेशनल पावर भी है, आपके लैपटॉप्स में इतनी कंप्यूटेशनल पावर नहीं है जो उसको कर सके। आप देखें, आप फाइन मैश करें ना, आपका लैपटॉप हैंग हो जाएगा, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर नहीं है उसमें। याद रखना है, एक्यूरेसी, कंप्यूटेशनल और स्टेबिलिटी मस्ट है आपके पास, ये तीनों चीज़ें। तो एक्यूरेसी हो ना हो, लेकिन कंप्यूटेशनल आप क्या कर लेते हो, एक तरह का मॉडल कर लेते हो। ये सारी क्या मॉडलिंग है, मॉडलिंग है, रियल लाइफ एग्जांपल की तरह मॉडलिंग है। अगर नहीं मैच करती तो एटलीस्ट एक्यूरेसी तो होगी ना कुछ थोड़ी बहुत। परफेक्ट एक्यूरेसी आप नहीं चाह रहे होते, क्योंकि कभी भी आप परफेक्ट एक्यूरेसी, आप सुपर कंप्यूटर्स नहीं है जो आप परफेक्ट एक्यूरेसी करेंगे। तो मैशिंग का आपने बस याद रखना है कि मैशिंग में जहाँ पे आपको लग रहा हो ना, जहाँ पे आपके पास लोड है, या जहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, जैसा ये एक स्ट्रक्चर है और बीच में आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसमें स्ट्रेस हमने लोड अप्लाई किया, तो इस केस में यहाँ पे आपके पास स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगी। ये आपको पता था, आपने पढ़ा है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होती है जहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर में इस तरह की बॉडी शेप आ जाए। तो उस केस पे आप क्या करते हो, इधर आप क्या करते हो, फाइन मैश बनाते हो। फाइन मैश इसलिए बनाते हो ताकि आप क्या करो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को कैटर कर सको। बाकी जगह फाइन मैश हो ना हो, इधर भी आप फाइन बना सकते हो। इस पूरे पोर्शन में आप फाइन मैश बनाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोर्स हो जाए। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि मैश को कहाँ पे फाइन रखना चाहिए, कहाँ पे कोर्स रखना चाहिए। तो ये बेसिकली कंपैरिजन था, इंट्रोडक्शन था। ज़्यादा इसकी इक्वेशंस की डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट में अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एनसिस के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, एनसिस से रिलेटेड जो भी हमने अभी काम करना है। अल्लाह हाफ़िज़।